देखो, बच्चे अक्सर मजबूरी में काम करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है और सोसाइटी में उन्हें डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी, इसलिए दुनिया भर की कंट्रीज़ ने मिलकर कुछ इंटरनेशनल रूल्स और प्रोमिसेस बनाए ताकि बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उन्हें अब्यूज़ से बचाया जा सके। इसके लिए कुछ इंटरनेशनल डिक्लेरेशन लाए गए जो कि बच्चों की प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। 20 नवंबर 1959 को यूनाइटेड नेशंस ने एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब इसमें ये बोला गया था कि हर एक बच्चे का राइट होता है एक हैप्पी, सेफ और हेल्दी लाइफ जीने का। लेकिन ये सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, इसके लिए पेरेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सबको मिलकर काम करना होगा। मतलब कि लॉज बनाने होंगे जो बच्चों को प्रोटेक्शन और राइट्स दे सकें। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर दिए गए हैं 10 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि एक बच्चे को क्या क्या बेसिक राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स पर। फर्स्ट है इक्वल राइट्स, मीन्स हर बच्चे को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सेकेंड में आता है स्पेशल केयर एंड सेफ इन्वायरमेंट, मीन्स बच्चों को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ के लिए स्पेशल केयर चाहिए। उनका वेलफेयर जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, चाहे कोई भी लो बन रहा हो। थर्ड में आता है नेम एंड नेशनैलिटी, मीन्स हर चाइल्ड को जन्म के साथ ही एक नाम और अपनी नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। फोर्थ में आता है हेल्थ एंड सेफ्टी, मीन्स बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा घर, मेडिकल केयर और खेलने का टाइम मिलना चाहिए। मदर्स और बेबीज दोनों को बर्थ से पहले और बाद में स्पेशल केयर मिलनी चाहिए। फिफ्थ, हेल्प फॉर डिसेबल चाइल्ड, जो बच्चे फिजिकली या मेंटली वीक हैं उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से स्पेशल एजुकेशन और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सिक्स्थ, लव एंड फैमिली, मीन्स बच्चों को प्यार और अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए जब तक कि कोई सीरियस रीज़न ना हो। अगर फैमिली या पैसा नहीं है तो सोसाइटी और सरकार उनकी हेल्प करेंगी। सेवेंथ, एजुकेशन एंड प्ले, हर चाइल्ड को फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलने और एंजॉय करने का भी पूरा टाइम मिलना चाहिए। एट्थ, हेल्प इन ट्रबल, इमरजेंसी हो या कोई प्रॉब्लम बच्चों को सबसे पहले हेल्प मिलनी चाहिए। नाइन्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़, बच्चों को नेग्लेक्ट, अब्यूज़ और चाइल्ड लेबर से बचाया जाना चाहिए। उनसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाना चाहिए जो उनकी हेल्थ या सेफ्टी के लिए हार्मफुल हो। टेंथ, नो डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों के साथ कभी भी हेट या अनफेयर बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उन्हें पीस, लव, ब्रदरहुड और दूसरों की हेल्प सिखाई जानी चाहिए। Now comes to the second declaration, World Summit for Children 1990। अब 1989 में जब कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड आया तो दुनिया भर के लीडर्स ने एग्री किया कि चाइल्ड को राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। बट बात सिर्फ एग्रीमेंट तक रुकी नहीं। 1990 में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसका नाम था वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। जगह थी उसकी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स की। इसका मेन गोल था 1989 के कन्वेंशन के बाद जो प्रोमिसेस किए गए थे उन पर अब सीरियसली काम करना, ठीक। यहाँ पे दुनिया के लीडर्स जो थे वो इकट्ठे हुए थे और कहा कि अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, अब एक्शन की ज़रूरत है। नाउ कम्स टू द गोल ऑफ द वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन 1990। इस समिट में दुनिया के लीडर्स ने मिलकर कुछ इम्पॉर्टेंट गोल्स को सेट किया था जिससे बच्चों की लाइफ बेटर बन सके। फर्स्ट में आता है हमारे पास हर कंट्री को 1989 कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन को एक्सेप्ट और फॉलो करना चाहिए ताकि हर बच्चे अपने बेसिक राइट्स पाएँ, जैसे कि एजुकेशन, प्रोटेक्शन और हेल्थ केयर। सेकेंड में था मदर्स की सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम और डिलीवरी के वक्त माँ की डेथ कम हो, इस पे ध्यान दिया जाए। थर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, मीन्स बच्चों को डेंजरस डिसीजेस से बचाने के लिए वैक्सीन सबको टाइम पे मिले। फोर्थ, चाइल्ड डेथ्स और मेल न्यूट्रिशन को कम करना, मीन्स बच्चों की डेथ रेट और उनकी कमजोरी, मीन्स न्यूट्रिशन की कमी को सीरियसली कम करना है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ जिनीवा 1924। अब 1924 में एक ग्रुप बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस किया था कि दुनिया के हर एक बच्चे को प्रोटेक्शन मिले और एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिले।
अब इस प्रॉमिस को ही हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड या डिक्लेरेशन ऑफ जिनीवा। इसमें कहा गया है कि हर कंट्री और हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें बेस्ट पॉसिबल लाइफ देने की कोशिश करें। इट हैज़ 5 सिंपल promises for every child. First, give children what they need to grow. मीन्स बच्चों को वो सब कुछ देना जो उनकी हेल्थी और हैप्पी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, जैसे लव, केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड एजुकेशन। सेकेंड, हेल्प चिल्ड्रन हु आर इन नीड। मीन्स उन बच्चों की मदद करो जो मुश्किल में हैं, जैसे भूखा है तो खाना दो, बीमार है तो मेडिकल हेल्प दो, ऑर्फन है तो प्यार और शेल्टर दो। थर्ड, हेल्प चिल्ड्रन फर्स्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। मीन्स जब भी कोई वार, डिज़ास्टर या इमरजेंसी आए तो सबसे पहले बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। फोर्थ, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर वर्क। इसका मतलब होता है कि बच्चों को स्किल सिखाना ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, लेकिन उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी काम के लिए, स्पेशली जो उनकी एज के हिसाब से सेफ नहीं है। फिफ्थ, टीच चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स। मीन्स बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उनका टैलेंट सिर्फ उनका नहीं है, उन्हें सोसाइटी के भले के लिए भी अपने स्किल्स यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट डिक्लेरेशन इज़ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब 29 अक्टूबर 1919 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी मीटिंग हुई थी वाशिंगटन यूएसए में, जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने अरेंज की थी। अब इस मीटिंग में कंट्रीज़ ने चाइल्ड लेबर के इशू पर बात की थी, स्पेशली इस बात पर कि छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करना चाहिए। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि काम करने के लिए एक मिनिमम एज फिक्स करनी चाहिए। ये रूल्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बन गए जिसे कहा गया मिनिमम एज कन्वेंशन 1919। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया कि वो इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट करे और फॉलो करे, ताकि छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती काम में ना लगाया जा सके।